जी। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव। और आज का जो टॉपिक है वो बलदाऊ जी के द्वारा चुना गया है, जो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनकी ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, जो सनातन धर्म के मानने वालों के आराध्य हैं, वह चित्रगुप्त महाराज ही हैं। चित्रगुप्त भगवान ही भगवान राम है। अब इसके पीछे उनके क्या लॉजिक है, कैसे वो इन सब सारी चीजों को बता रहे हैं, ये उनकी मान्यता है। तो बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपने समय दिया आपकी खबर के लिए। और ये जो आपने विषय जो चुना है, आपकी ये मान्यता है कि भगवान राम जो है वो भगवान चित्रगुप्त ही है। तो ये किस आधार पर आप मानते हैं ऐसा? जी, पहले तो मेरा आपको और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। और मैं पहले गुरु जी को याद करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीव जी, इस श्लोक को ही देखिए। इस श्लोक में ही बहुत गूढ़ तत्व छिपा हुआ है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। लेकिन गुरु उससे भी बड़ा है। कहा गया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी परम ब्रह्म कोई और है। अब वो और कौन है, और कौन है, यह एक विशेषता और विशेष बात होनी चाहिए कि और कौन है। दरअसल मेरा अपना मानना है और ऋषियों ने भी ये बात कही है कि राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नाम भी हो सकता है किसी का, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं है। राम एक मंत्र है, और मंत्र ही नहीं, महामंत्र है। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। उस महामंत्र के बारे में हम आपको उसके लिए बताना चाहेंगे। तुलसीदास जी का सूत्र है, नाम चतुर्गुण पंच तत्व। किसी का नाम हो, उसमें चतुर्गुण मिला दीजिए, पंच तत्व मिला दीजिए। तासांग दुगुण प्रमाण, तुलसी अष्ट सौभाग्य, अंत में शेष राम ही राम। दो शब्द ही निकल के आते हैं। कल्पना करिए, जैसे आपका राजीव जी आपका नाम है, आपके नाम में कितने अक्षर है सर? राजीव। तीन। तीन को दो से गुणा कर दीजिए जी, 6 हो गए। 6 हो गए। 6 में 5 तत्व मिला दीजिए, 11 हो गए। और उसको दुगुना कर दीजिए, 22 हो गए। 22 हो गए। उसको 8 से भाग दीजिए, 6 बचेगा, 8 दूनी 16। कुछ गड़बड़ हो गया। नाम चतुर्गुण, नाम का 4 गुना करना है। नाम आपका 3 हुआ, 4 3 12, उसमें 5 मिलाइए, 12 और 5 17, उसमें दोगुना करिए उसका, 17 गुना 34। 34 में 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 2 बचा। अंत में राम ही राम। ये राम मंत्र है। और किसी के भी नाम को आप ऐसा देख सकते हैं कि राम नाम नहीं बल्कि मंत्र है। और हम आप जानते हैं कि त्रेता युगीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो पिताजी थे, उनका जो कुल खानदान था, वह भी राम का नाम जपता था। हम सब बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि राम जो है, राजा दिलीप, रघु जी, राजा अज, ये सब लोग राम का नाम जपते थे। इसका मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने के पहले भी राम का नाम चलता था।
मर्यादा पुरुषोत्तम के आने के बाद राम का नाम जपना नहीं शुरू हुआ। पहले भी राम का नाम जपा जाता था। तो राम हुआ क्या? राम मंत्र हुआ। राम मंत्र है जी। राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यह अलग बात है कि त्रेता युगीन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान का दर्जा दिया गया। आगे आने वाले दिनों में भी गौतम बुद्ध और न जाने किसको किसको आपने भगवान का नाम दिया है, यह एक अलग बात है। लेकिन जो राम हम जपते हैं वो राम मंत्र है, और मंत्र मान करके ही हम उसको जपते हैं, और उसी में कल्याण होता है, क्योंकि वो राम मंत्र है। अगर आप यजुर्वेद में देखें या चारों वेद में देख लीजिए, चारों वेदों में आप ये पाएंगे कि भगवान नाम के चीज का नाम नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं बहुत ही मतलब अपने मर्यादा को देखते हुए कह रहा हूं कि भगवान नाम की चीज किसी वेद में नहीं है। ये पुराणों में आया है भगवान का नाम, लेकिन भगवान नाम की चीज वेदों में नहीं है। गंभीरता से लीजिएगा, यजुर्वेद में राम आया है जी। तो अगर यजुर्वेद में राम आया है तो राम कोई व्यक्ति नहीं है, वो मंत्र है। ऐसे ही यजुर्वेद में दो शब्द और आए हैं, एक आया है चित्र और दूसरा आया ब्रह्म। चित्र और ब्रह्म। इंद्र का भी नाम आया है, लेकिन इंद्र को देवता के रूप में नहीं आया है। इंद्र हमारे इंद्रियों का मालिक है, इसलिए हम उसको इंद्र भगवान कहते हैं। इंद्र वास्तव में हमारे इंद्रियों का मालिक है, इसलिए उसको हम इंद्र करते हैं, कहते हैं। वो बारिश का मालिक, ये मालिक, वरुण का मालिक, ये सब अलग बात है। लेकिन जो अध्यात्म है वो कहता है कि वो इंद्रियों का मालिक है, इसलिए इंद्र है। चित्र, हम आप अगर कुछ भी विचार करते हैं, कहीं भी कोई बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में चित्र बनता है। अगर चित्र न बने तो हम कुछ कह और कर नहीं सकते। पहले चित्र बनता है, हमें क्या करना है, क्या विषय है। आपने अपने मित्र की बात बताई, चित्र बना, उसका चित्र बनता है, उसके आगे फिर आगे की कार्यवाही होती है। और चित्र ही चित्रगुप्त है, चित्र में बैठा हुआ ही चित्रगुप्त है, और वही रम रहा है, उसी को कहते हैं रमना। राम के बारे में भी कहा गया है, रमन्ते योगिना यस्मिन स राम। रमन्ते योगिना यस्मिन स राम, यानी वह जो सब में रमता है वही ही राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है, राम वह है जो योगियों के अंदर रमता है। और जो रमता है वो चित्त सहित रमेगा। वही राम के बारे में, वही हमारे बारे में, वही सबके बारे में, वही हमारे सातों जन्मों हजारों जन्मों के बारे में वही कैलकुलेशन रखेगा। तो वही चित्रगुप्त है, वही चित्त ही चित्रगुप्त है। मेरी यह अवधारणा है राम के बारे में। अच्छा, मतलब आपका ऐसा मानना है जी कि चूंकि मन में जो कुछ है, जो हम सोचते हैं, उसके जो इमेजिनेशन करते हैं, अपने मन में जो भावना लाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, जो चित्र इमेज है अपने एक मन में बनाते हैं, जी वो चित्र के रूप में आता है। और आपका ये भी आपने जो पुराणों का जो इसमें दिया है, नहीं, हमने वेद का दिया, वेद का दिया जी, पुराण का नहीं दिया, वेद का दिया है कि वेद में। अच्छा, वेद, जी चारों वेद, जी, वेद में कहीं भी किसी भी भगवान का नाम नहीं है। अच्छा, राम का नाम है, राम उसमें हुए ही नहीं थे। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम मंत्र है। जो यजुर्वेद में राम आया है वो राम मंत्र है। जो चित्र आया है, चित्र आया है वो चित्त है। इंद्र आया है वो इंद्रियों का मालिक है। और ब्रह्म आया है, ब्रह्म शब्द आया है, ओम आया है, ब्रह्म शब्द आया है, ब्रह्म के बारे में आया है। ये वेद की बात है, जो हमारी और सबसे पुरानी
पुस्तक, या ये आप कह लें कि ये श्रुति पुस्तक है, ये सुन करके ही हमारे पास आई है, सीधे भगवान ने इसको भेजा है। ये शब्द के रूप में पृथ्वी पर आई है। श्रुति से हमारी आदिकाल से हमारे यहाँ चलती रही है, और उसके बाद ये आगे ये श्रुति से बन गया है। अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया था, नाम चतुर्गुण, तो चतुर्गुण क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 है। नाम चतुर्गुण कहते हैं ना, नाम को 4 से गुणा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 गुण हैं हमारे। पंचतत्व तो हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और फिर दूसरी चीज जो हम गुणा करते हैं पूरे को, वो 2 ही चीजें हैं, माया और ब्रह्म। इस संसार में माया और ब्रह्म, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। इससे हम दुगुना करते हैं, और 8 जिससे भाग देते हैं वो है आपका आग्ध विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग और अरियोग, लक्ष्मी। ये 8 है जिससे हम भाग देते हैं, और अंत में वो राम ही राम आता है। जी। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो आपने विषय रखा है जी कि भगवान चित्रगुप्त ही भगवान राम है, तो जी, इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं आप? हाँ, ये दोनों तो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, नहीं और भगवान व्यक्तित्व राम नहीं। जैसा एक, जी मैंने आपसे निवेदन किया कि राम मंत्र है, व्यक्ति है नहीं। जी। हमने जो राम को माना, राम को मंत्र माना। और ये कहा जाता है हम में राम, तुम में राम, इनमें राम, उनमें राम। ये हम आप सब कहते हैं और जानते भी हैं, कहते भी हैं। तो ये राम, चित्रगुप्त का नाम राम है, तभी तो सब में रम रहे हैं। ये नाम इसलिए हमारे ऋषियों ने ये कहा कि चूंकि राम मंत्र है, हम राम कह देंगे तो हमारे लोग, जो मनुष्य है, वो राम का नाम लेकर के मंत्र का जप करता रहेगा। ये राम के नाम से मंत्र का जप हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में वो चित्त में बैठा हुआ चित्रगुप्त है। वास्तविकता उसका ये है, क्योंकि राम नहीं रम रहा है, राम हमारे में नहीं है, हमारे में तो चित्त है, आप में तो चित्त है। जब वो चित्त है, उसी को तो राम कहेंगे ना। कहा गया मेरे में राम, तेरे में राम, सब में राम। राम इसलिए कहा गया, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही काबिल थे। चित्रगुप्त मंत्र नहीं है, चित्रगुप्त चित्त में बैठा हुआ वह आर्यपुत्र है, आदिदेव है। चित्रगुप्त व्यक्ति नहीं है, वो तो आदिदेव है। चित्रगुप्त को हम मंत्र नहीं कह सकते, वो मंत्र है नहीं। मंत्र क्या है? राम। तो अगर हम राम को प्रतिपादित कर दें कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम, और राम राम लोग कहेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, और नाम कौन? राम का, चित्रगुप्त का नहीं। चित्रगुप्त तो सबको चित्त में बसा हुआ, सबके ब्यौराओं को, सबके कार्यों को, सबकी बातों को लिख रहा है, मेंटेन कर रहा है। और इसीलिए वो सर्वोपरि है, क्योंकि वही न्याय भी दे रहा है, वही आपको अगला जन्म भी दे रहा है, वही कण कण का हिसाब भी रखे हुए है, कण कण में वही है। लेकिन इसलिए कि भाई लोग इसी बहाने मंत्र भी जप लें, ये कहा गया कि कणकण वासी राम, घटघट वासी राम, इसी बहाने लोग राम का नाम भी ले लें। लेकिन है वाकई कौन? वो चित्रगुप्त है, चित्त में बसा हुआ। अभी जो हमने गुरु भगवान को याद किया, उसमें मैंने कहा, आपसे निवेदन किया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म कौन है? सारे धर्मों में गॉड इज वन। वह एक ईश्वर कौन है? एक ईश्वर की बात होती है, वो एक ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी का काम है
वो निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। विष्णु जी का काम है, पालन करते हैं। शंकर जी का काम है, संहार करते हैं। सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। वो एक कौन है? निर्विवाद रूप से आप ये कह सकते हैं, एक वही है जो सारे चर और अचर में है। तो आप खुद बताइए, विद्वानों को बैठा लिए कभी, कि वो एक जो चर और अचर सब में है वो है कौन? वही तो आत्म तत्व है। वही आत्म तत्व है जो सब में बैठा हुआ है, और वही चित्त है। जी, चित्त के रूप में वही बैठा हुआ चलिए है। ठीक है। आपने आपने बहुत अच्छा जो है इसमें डिटेल में आपने समझाने का प्रयास किया है। जी और अच्छी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि सबका ईश्वर एक है। जी जाहिर सी बात है कि सबका ईश्वर एक है, तो वो है कौन? और ठीक है, आपकी मान्यता है ऐसी। आपने कई सारे मतलब उसके ये भी तथ्य भी दिए कि किस तरीके से हम मानते हैं। तो ठीक है, वो जो ईश्वर की आराधना होती है, हम किसको मानते हैं, कई सारे, जैसे कहा जाता है कि हिंदू कितने कोटि होते हैं, कितने 33 सारे कोट। ईश्वर हैं। 33 कोट। जी, 33 प्रकार के 33 कोटि। देवता हिंदू धर्म में माने गए हैं। 33 प्रकार के देवता हैं। जी जी। अब किसी की चैतन्यता। मान्यता किसी देवता में जी है। जी जी जी, जी, जो चैतन्य है हमारे, कहते हैं ना, लेकिन उसके निकल जाने के जी बाद शरीर विदेह हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। वो है कौन? वो चैतन्य है। जी तो चैतन्य जी। निकल गया तो शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, पंच तत्व का हो जाएगा वो। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक आध्यात्मिक चर्चा की, आपकी मान्यता है आपने, और काफी कुछ तथ्य भी रखे हैं आपने। जी और बाकी ईश्वर तो एक ही है, ये आपने भी कहा है, ये सभी की मान्यता है, ईश्वर तो एक एक बात ही है। और हम आपको बताएं, और कुछ जी, समय है ना। समय तो समाप्त हो गया, लेकिन अगर कुछ जरूरी है तो आप बता सकते हाँ, मतलब ये देखिए, इस जीवन के अलावा जो जीवन समाप्त होता है, पैदा होना सारे धर्म मानते हैं, और मरना भी सारे धर्म मानते हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग और नरक भी सभी धर्म मानते हैं। ये हैं। जी विशेषता है। और जी ये सब कहते हैं कि भाई वहां पर नरक है, और नरक में ये होता है, या जी जन्नत में ये होता है जो हमारा हिंदू धर्म कहता है, या जिस पर मैं कार्य कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि भाई दोजख जहन्नम क्या होता है, नरक क्या होता है, सब मानते हैं। जन्म सब मानते हैं, और नरक सब मानते हैं। चाहे वो जी ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, और खैर बाकी जैन और सिख तो हमारा ही अंग है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जी। बहुत समय चलिए, दिया बहुत आपने। बहुत धन्यवाद। जी, इसके लिए बहुत आपको बहुत भी। और धन्यवाद आपका। आपने मतलब एक आध्यात्मिक चर्चा की, और अपने जो आपकी मान्यताएं हैं वो भी बताया, जो सनातन धर्म है वो भी बताया, ईश्वर एक है ये भी बताया, मानते क्या है ये भी आपने सारा जो है जी सारे जी, और डिटेल में आपने बताया। आने वाले एपिसोड में जी मैं भगवान चित्रगुप्त के बारे में पूरी बात बता करके सिद्ध करूंगा कि वही राम है, जी। और आगे चलिए चर्चा। ठीक है। और आप समय देंगे जो तो मानने उसको। वाले हैं भगवान चित्रगुप्त को, जो मानने वाले हैं, उसके आराध्य हैं उनके, तो भगवान राम तो सभी के आराध्य हैं। तो अगर इस आप बारे कहें में तो तो एक कुछ मंत्र अगर आप कहें तो एक भगवान चित्रगुप्त जी का एक मंत्र भी हम दर्शकों को आपको सुना दें। जी सुना किरीटोज्वलं। दीजिए। जी। जी सुना दीजिए, सुना दीजिए। किरीटोज्वलं वस्त्रभूषाभिरामम् विचित्रासनासीनमिन्दो प्रभाषम् नृणां पापुण्यानि पत्रे लिखन्तम् भजे चित्रगुप्तं सखाय यमस्य। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्त देवं ध्यायामि। बोलिए चित्र भगवान की जय। बोलिए गुरु भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे के एपिसोड में फिर आपसे ज्ञानार्जन करेंगे। आपकी जो मान्यताएं हैं वो लोगों को सुने, वो कितना उसको आत्मसात करते हैं, कितना मानते हैं, उनका उनके ऊपर है। आपने जो विचार अपने व्यक्त किए वो आपके विचार हैं, ये जी लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, आपकी खबर के साथ जुड़ने। धन्यवाद, धन्यवाद पुनः।